इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे के एक छोटे से गांव इटाल से चर्चा का विषय बना हुआ है। एक 16 वर्षीय बच्ची के साथ सात सांप के काटने की खबर सामने आ रही है। तरह-तरह से सोशल मीडिया में खबरों के माध्यम से लोगों को जानकारी हो रही है कि एक ही स्थान पर 7 बार कम से कम उस बच्ची को काटा है। हम उसके घर पहुंच गए हैं, इटाल में ये घर के पास खड़े हुए हैं। ये उस बच्ची का घर है, डोली, उम्र लगभग उसकी 16 वर्ष है। अभी हाल में ही सीएससी राठ इलाज कराने के लिए गई थी, तो वहां से जानकारी हुई कि उस बच्ची को 1 साल में 7 बार सांप ने काटा है। आखिर इस पूरी कहानी की सच्चाई क्या है? क्या कोई सांप एक ही स्थान पर उंगली में बता रहे हैं कि उंगली में काटते हैं, कई बार पनवाड़ी इलाज कराया है और ये भी बताया जा रहा है कि उसको सपने में सांप आता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी की सच्चाई क्या है? क्या वाक़ई साँप ने काटा है या एक बार या 2 बार उसको साँप काटने से इतना भय बैठ गया उसके अंदर कि वो कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि साँप उसको काट लेता है। थोड़ा-सा बात कर लेते हैं इस विषय में। पहले तो यहाँ से इनसे बात कर लेते हैं। आपसे हम थोड़ा-सा पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? अहल्या रानी। ये जो बच्ची है डोली कौन है आपकी? हाँ, हाँ, हम प बीमारी है हम पड़ोसी हैं आप। हाँ, हम अच्छा रात ये बिटिया को साँप काटने की बात आती है आपको जानकारी है? हाँ, तो कितनी बार काट लिया 7 साँप बार ने? 7 बार काट लिया। 2 बार की मैं काटा। उँगली में ही काटता है। हाँ, एक डेढ़ तो बाल्टी में डाल रहा हूँ तू। अच्छा, वो तो धनिया वाली खेत वाली हाँ, बात है। धन्यवाद। वो उस बार जो है बाल्टी में भर लिया था। हाँ, उसके बाद फिर कभी साँप देखा आपने? देखो नैया काट ली सो 2 दाँत बन जा हाँ। और खून कढ़ जाओ और फसू का डाला ताकि मिट जा सो डॉक्टर के ले जा अच्छा उँगली में निशान बन जाते और हैं निशान बन जा। और फ्याना डालने लगती चेहरे फेना से। डालन लगा तो उससे एहसास होता है कि आँखी सा में जा अच्छा। आँखी में से जा बिल्कुल 4 जन गाड़ी पे धरा हुँ, पड़वारी ले जा तो डॉक्टर जंतरी देख के इलाज करा। अच्छा। उनने कहा जंतरी देखे सो कहा कीड़ा को काटूंगा। साँप का काटा हुआ हाँ, है। सापाई को बताओ। साँप का काटा हुआ है। अच्छा एक थोड़ा-सा आपसे बात करते हैं। आप डोली के कौन हैं? भैया भैया हैं। ये बताओ जिस तरीके से बात हो रही है कि 7 बार साँप एक ही स्थान पे काटता है, अलग-अलग जगह, कभी खेत में, कभी सड़क पर, अभी रिश्तेदारी में गई थी चिल्ली में, वहाँ भी बताया गया। दीदी के तो गई थी हाँ, वहां भी काटा। वहाँ भी काटा। कोई एक ही स्थान पे काटता है वो? हाँ हाथी में काटता हूँ रही में। अच्छा देखा कितनी बार है? पहली बार देखा धनिया धनिया के तो गए थे उसके बाद कभी साँप नहीं देखा नहीं है। देखा। ऐसा भी हो सकता है कहीं न कहीं इतना डर और भय बैठ गया बच्ची के अंदर कि जैसे सपने में अगर साँप दिख जाता है, तो लगने लगता है कि कहीं न कहीं इसे साँप ने काट लिया तो फिर वो फेना उसके सफ़ेद झाग नहीं उसके हाँ फिर भी उसके दांत बन जाते उंगली में खून निकल जाता है जितनी बार वो बताती आपने देखे कि निशान बनते हैं? हाँ देखे हैं और इलाज करवाया पलवाड़ी डॉक्टर को उसने भी बताया उसने भी बताया। कि काटा। अच्छा आपने तंत्र-मंत्र की चीज़ें जो है कहीं ने झाड़ हाँ इस तरह की चीज़ें कराई हैं? कराए हैं कह रहे जाने का कब करे वे कह रहे कहूँ जन्म को निभा रहे कब जो कर रहे को करवाए जो भूत ऐसे बता रहे कलयुग मान लीजिए विज्ञान की जो है अभी ये क्षेत्र पूरा विज्ञान का हो गया है। अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी, ये कलयुग के ज़माने में होता था कि कहीं न कहीं किसी ने बस में कर लिया, ये सब चीज़ें हो गई हैं। साइंस इतनी आगे निकल गई है। फिर भी आपको लगता है कि पिछले जन्म का कुछ जो है डोली के साथ चल रहा है? अब हमको क्या बताओ जन्म को क्या कैसे है। अभी आपने बताया कि तांत्रिक ने कहा था कि हाँ पिछले ज जो तो कहा था ये हुँ। सब लेकिन अब क्या कर सकते हैं कौन हमने देखा हुआ हमको क्या कैसे भाव। डोली से बात कर लिए थोड़ा-सा हम। बिटिया थोड़ा-सा आइए बाहर कहाँ हो? डोली, आना थोड़ा-सा बेटा, आ जाओ। देखिए कितनी सच्चाई है इस पूरी कहानी में। क्या वाक़ई डोली को 7 बार साँप ने डसा है? क्या वाक़ई डोली के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं? या वो इतनी सदमे में है, इतनी दहशत में है कि उसको कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उसको साँप डस रहा है? थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। अच्छा साँप के नाम से भी आपको डर लगता है? पहली बार आपको साँप ने डसा था जब तो धनिया के खेत में, उस बार आपने देखा, उसके बाद फिर आपने कभी साँप देखा? नहीं देखा। तो सपने आते हैं आपको? सपने में लगता है कि आप साँप ने डस लिया है। कहाँ डसते हैं वो ज़रा दिखाइए ना? ज़रा पास आइए थोड़ा-सा, दिखाइए इनको फिंगर दिखाइए। ये निशान उसी के हैं क्या? ये निशान जो दिख रहे हैं। निशान पे फ़ोकस कराओ आशीष। ये निशान थोड़ा-सा और ज़ूम करके देखो और दिखो, दिखा निशान? ये निशान है, ठीक है, ये निशान है। तो आपको हर बार ऐसा ही होता है? जैसे कि लगा कि उँगली में निशान बना, बीमार हो जाते हैं आप?
फिर आपको अस्पताल ले जाया जाता है, सफ़ेद झाग निकलने लगता है, फिर इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भय इतना हो गया है कि आपको लगता है कि मुझे साँप ने काट हाँ, आपको थे। डॉक्टर भी यही कहता है कि साँप ने काट लिया। तो आप इनको किसी अच्छे जैसे कहते हैं तंत्र मंत्र वाले लोगों को दिखाया? आप माँ हैं बच्ची की। पूछो नहीं है, सबसे पूछो। क्या क्या कहते हैं वो? क्या बोले हैं? ये सेवा करो शंकर जी की। भगवान शंकर की सेवा करें तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ। 16 साल की उम्र में महज़ 1 साल में 7 बार साँप काटने की कहानी बेहद डरावनी है। क्योंकि एक ही इंसान को एक ही स्थान पर 7 बार साँप का डसना दुखद करता है। फिलहाल बच्ची सदमे में है, ज़्यादा हम बात नहीं करना चाहते हैं कि आखिर उसके साथ ये सारी घटनाएँ क्यों घट रही हैं। लेकिन जो भी उसके साथ हो रहा है, कहीं न कहीं ये भयावह है। उसके मन में इतना डर बैठ गया है कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे उसकी माँ ने और उसके पड़ोसियों ने बताया उसके भाई ने कि ज़्यादा बार साँप-साँप का नाम लेने से भी उसको डर बैठ जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आखिर क्या सच्चाई है इस पूरी कहानी में? क्या वाक़ई उसके साथ ये सारी चीज़ें घटी हैं? या फिर 1 या 2 बार उसके साथ ये होने के बाद उसके मन में वो डर और भय बैठ गया है कि उसको सपने में भी लगता है कि साँप आकर उसको डस लेता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इन घरवालों का ये भी कहना है कि डॉक्टर्स का भी ये कहना रहता है कि उसको कहीं न कहीं किसी कीड़े ने डस लिया है। अब इस पूरी घटना को हम आपके सामने नहीं ला पा रहे हैं कि आखिर इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है। क्या उसको साँप डसता है या फिर वो डर है? फिलहाल जो भी है, इस पूरी कहानी को अभी स्पष्टीकरण हम नहीं करते हैं, जानकार हैं या जो भी इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचता है तो कृपया करके इस वीडियो के माध्यम से उस बच्ची का इलाज कराने में सहयोग करिए जिससे वो बच्ची ठीक हो सके क्योंकि अब उसकी उम्र अभी महज़ 16 ही वर्ष है। एक बार मैं आपको रिमाइंडर करा देता हूँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के राज कोतवाली क्षेत्र के एक छोटे से गाँव इटाइल की ये पूरी कहानी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।